नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज आवर रोहतास और मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। तो चलिए खबरों की बात करते हैं। बिहार में ग्रामीण स्तर पर युवाओं में खेल प्रतिभा को निखारने के लिए सरकार पंचायत स्तर पर खेल मैदान का निर्माण करा रही है, जिससे बच्चों की खेल प्रतिभा गाँव की गलियों और बागों में दम तोड़ने के बजाय देश विदेश में नाम रोशन कर सके। लेकिन ग्राम पंचायत मोथा में मनरेगा के तहत बन रहे खेल मैदान के निर्माण में एक अलग ही खेल देखने को मिल रहा है। मोथा पंचायत में स्थित 52 बीघा पोखरा पर करीब 10 लाख की लागत से जेसरी पंचायत मुखिया द्वारा मनरेगा के तहत खेल मैदान बनाने का कार्य शुरू किया गया था। हालांकि मोथा पंचायत मुखिया और मोथा गांव के ग्रामीण ने इस निर्माण कार्य पर आपत्ति जताते हुए रोक लगाने की मांग मनरेगा कार्यालय में धरना पर बैठ किया। शनिवार को उन्हें प्रखंड मुख्यालय मनरेगा परिसर में धरना पर बैठकर अपनी आवाज उठाई। क्या यह खेल मैदान बनाने की प्रक्रिया ग्रामीण प्रतिभा को उजागर करने में बाधा बनेगी? सवाल आपसे है, तो देखिए हमारे पूरे रिपोर्ट को। के अंदर की जमीन है, जिस जमीन पे जेसरी पंचायत के द्वारा वहाँ पर खेल का मैदान का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि हमारे गांव में खेल का मैदान पूर्व से है और हम लोगों की आवश्यकता उस पोखरे की ज़मीन पर खेल मैदान बनाना नहीं है। हमारे गांव के लोगों की सहमति नहीं है कि वहाँ किसी अन्य पंचायतों के द्वारा निर्माण कराया जाए या उस पोखरे के तट पर कराया जाए, क्योंकि हमारे गांव में पूर्व से ही खेल का मैदान है, जहाँ की उस मैदान में मंच भी बना हुआ है, कुर्सी भी बना हुआ है, सारा सिस्टम वहाँ पे फ्लो है। इसलिए मेरे गांव के सभी वासियों का कहना है कि वहाँ खेल मैदान नहीं बनना चाहिए। ये कारण है कि दूसरी पंचायत के मौजा में दूसरे पंचायत के प्रतिनिधि द्वारा खेल मैदान का निर्माण। दूसरा चीज है कि हमारे ही 52 बीघा का पोखरा जो आस्था का केंद्र है, वहाँ पर भगवान भास्कर की प्रतिमा भी अब आ गई है। बगल में करबला है जो मुस्लिम समुदाय का है, उसी जगह पर जयश्री पंचायत द्वारा मृत को सौदागृह बना दिया गया। वहाँ पर मतलब कि ऐसे ही कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन लोग वहाँ पर जाके लाश को जलाते हैं। अतिक्रमण करके वहाँ के लोग वहाँ पर गाला जो है पुआल का गाला वो रखते हैं, खलियान बना देते हैं, जिससे आने वाले समय में जब हम लोग छठ घाट लोग हमारे व्रती करते हैं उनको समस्या होता है, वहाँ का पानी भी दूषित हो जाता है। तो इन सभी विषयों पर हम लोगों ने डीडीसी को भी पत्र दिया था। मौखिक रूप से डीडीसी साहब ने कहा डीपीओ मनरेगा से कि 2 दिन में आप जाकर अविलंब इस काम को रोकेंगे और जो वहाँ पर मोथा पंचायत के लोगों द्वारा कहा जाएगा, जहाँ पर खेल मैदान में जो मुख्यमंत्री खेल उद्यमी खेल योजना के तहत जो 5 चीज बनना है, क्रिकेट का पिच, फुटबॉल, बैडमिंटन और वॉलीबॉल और रनिंग ट्रैक, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हमारे यहाँ खेल का मैदान है, सब चीज़ होगा। हमारे साथ लगभग 15 लोग की कमेटी जाकर मिली थी डीडीसी साहब से, सब बातें हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ खेल का निर्माण कार्य अभी तक रुका नहीं, चालू रहा। तो इन सभी बातों को लेकर हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और डीपीओ मनरेगा रोहतास जो थे उन्होंने भी समय दिया था कि आज आप आएंगे ब्लॉक पर, सभी लोगों के साथ हम लोग बैठ के बात करेंगे। शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आग्रह हम लोगों ने किया है कि आप आएँ और हम सभी लोगों की जो बातें हैं सब, चूंकि यह ग्रामीण समस्या है, ये मेरा कोई पर्सनल समस्या नहीं है, ये पूरे गांव की समस्या है, गांव के लोग आक्रोशित हैं। हम लोगों ने आग्रह किया है कि आप आएँ, हम लोगों की जो मांग है उस पर विचार करें, लेकिन अभी तक डीपीओ मनरेगा बाहर नहीं आए हैं। और एकदम हम लोग की एक और मांग होगी कि यहाँ जो भ्रष्ट पीओ हैं इनका अविलंब यहाँ से सस्पेंड किया जाए। ऐसे दोषी पदाधिकारी को हम लोग यहाँ बख्शने वाले नहीं है, इनको अविलंब ध्वस्त किया जाए, बर्खास्त किया जाए। आखिर किस कारण से इस तरह का नौबत आ गया कि मोथा पंचायत के लोगों को आज मनरेगा भवन के पास आकर बैठने की जरूरत पड़ गई? क्यों डीडीसी रोहतास के कहने के बावजूद भी काम नहीं रुका? आज तक स्पॉट पीओ साहब से जब मेरी टेलीफोनिक बात हुई थी तो पीओ साहब कह रहे हैं कि सार्वजनिक जगह है। सार्वजनिक जगह ये कहाँ नियमावली में है? नियमावली में कहाँ है कि आप किसी दूसरे पंचायत में बिना एनओसी के ये लोग काम करवा सकते हैं मनरेगा का? जब ऑलरेडी हमारे यहाँ खेल का मैदान है तो फिर हम दूसरे जगह खेल का मैदान क्यों बनाएंगे? और पोखरा हम लोगों का धार्मिक स्थल है, जिस पर हिंदू मुस्लिमों का एकता का मिसाल है। वहाँ पर जयश्री गांव के लोगों के द्वारा
श्मशान घाट बनाया गया है, खलिहान किया जा रहा है। एक तरफ सरकार की योजना है जल जीवन हरियाली और दूसरे तरफ जल को गड्ढा को भरा जा रहा है। क्या कुछ लेकर के आप लोग धरना पे हैं? हम लोग धरना पे है कि हमारे करबला के जमीन पर हम ऐसे ही बनाया जा रहा है, खेल का मैदान बनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है प्लेग्राउंड, खेल का मैदान का निर्माण कार्य जो ग्राम पंचायत जयश्री से किया जा रहा था। उसमें जमीन के रकबा संबंधित जो कि कभी ये विवाद होना नहीं चाहिए, वो पूर्ण रूप से जयश्री में अवस्थित है, जहां निर्माण कार्य चल रहा है। और मोथा ग्राम के कुछ लोगों के द्वारा आम ग्रामीणों में एक भ्रामक दुष्प्रचार करके उस कार्य को, इस महत्वाकांक्षी योजना को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें कुछ असामाजिक तत्व हैं जो धर्म के आड़ में, धर्म को एक आड़ बना के वहाँ एक सूर्य मंदिर, बहुत ही भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ है। तो सूर्य मंदिर निर्माण हम आम जनमानस के लिए है और आम जनमानस के हित में प्लेग्राउंड बनाया जा रहा है। हमारे एक संत विवेकानंद जी ने कहा था कि धर्म की परिभाषा बहुत ही बृहद है। अगर छोटे बच्चे हों, जो नौजवान हों, उन्हें मंदिर के बजाय क्रीड़ा मैदान में जाना चाहिए, जिससे उनका शरीर बलिष्ठ होगा। ये एक धर्म है। इस धर्म के माध्यम से वहां निर्माण कार्य चल रहा था, उसमें कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हिलेंस पैदा किया जा रहा है और इस आधार पर कि ये मोथा का रकबा है, और जबकि उसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि जो है पूर्ण रूप से वो तालाब 3 हिस्सों में जयश्री के रकबा में स्थित है और वहां अनगिनत योजनाएं जयश्री ग्राम पंचायत के माध्यम से की गई है। वहां जयश्री ग्राम पंचायत का अवस्थित कृष्ण भगवान के प्रतिमा भी स्थापित है और उसके 3 हिस्सों में जयश्री गांव स्थित है। जयश्री ग्राम से उसकी दूरी मात्र 200 मीटर है, जिसमें क्रीड़ा मैदान बनाया जा रहा है और हमारे गांव में उसके अतिरिक्त कोई अन्य क्रीड़ा मैदान नहीं है। और उसी सिलसिले में वहां के कुछ लोगों को, वहां एक मुस्लिम समुदाय का करबला है, उन लोगों में एक भ्रामक स्थिति फैला दी गई कि आपके करबला की जो भूमि है उसे क्रीड़ा मैदान बना के नष्ट कर दिया जाएगा। उसमें उस कम्युनिटी को एक गलत संदेश दे के प्रेरित करके और यहाँ ब्लॉक पर लाकर और उस काम को बाधा पहुंचाए जाने का काम किया जा रहा है। अभी क्या उस कार्य को रोक दिया गया है? अभी वर्तमान मुझे कोई पत्र प्राप्त नहीं है। आगे जैसा जिला से पदाधिकारी महोदय लोग आए हैं, दिशा निर्देश के अनुकूल कार्य होगा।